महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी गुरुजी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी में रौनकता नामक गांव में हुआ। ये गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। यानी सूरदास जी का जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी में हुआ। गांव का नाम क्या था? रौनकता नाम था। और ये मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कौन सा गांव? रौनकता गांव। ठीक है, तो कुछ विद्वान तो ये मानते हैं, ठीक है, कुछ विद्वान क्या मानते हैं? कुछ विद्वानों का मत है कि सूर यानी सूरदास जी का जन्म शीही नामक ग्राम में एक निर्धन शाश्वत ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। ठीक है, कुछ विद्वान तो क्या मानते हैं कि इनका जन्म 1478 ईस्वी को, ये तो सभी मानते हैं, लेकिन इनका कुछ विद्वान मानते हैं कि रौनकता नामक गांव में हुआ और इनका गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित था। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि सूर का जन्म शीही नामक गांव में एक निर्धन शाश्वत ब्राह्मण के परिवार में हुआ। ठीक है, ऐसा मानते हैं। बाद में ये आगरा और मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे। कौन? सूरदास जी। सूरदास जी कहाँ रहने लगे? आगरा और मथुरा के बीच में एक गऊ घाट था, उस पर आकर के ये रहने लगे थे। सूरदास के पिता कौन थे? रामदास। वो क्या थे? गायक थे। यानी सूरदास के पिता रामदास गायक थे। यानी सूरदास के पिता का नाम रामदास था और वो क्या थे? गायक थे, गायक कलाकार थे। ठीक है, सूरदास जी जन्म से अंधे थे, इस विषय में मतभेद है। यानी सूरदास जी जन्म से अंधे थे, इस विषय में सभी का एक मत नहीं है ना। तो किन कौन से लोग और क्या मत रखते हैं, वो उनके बारे में अपन इस वीडियो में देख रहे हैं। सूरदास श्रीनाथ की संस्कृत वार्ता, मणिपाला, श्री हरिराय कृत भाव प्रकाश और श्री गोकुलनाथ की निज वार्ता आदि ग्रंथों के आधार पर जन्म के अंधे माने गए। ठीक है, यानी जन्म के अंधे किन ग्रंथों के आधार पर सूरदास जी को जन्म से अंधा माना गया है? वो कौन कौन से ग्रंथ है? सूरदास जी श्रीनाथ की एक तो थी संस्कृत वार्ता मणिपाला, यानी संस्कृत वार्ता मणिपाला नामक एक ग्रंथ था, वो किसने लिखा था? श्रीनाथ ने लिखा था। और श्री हरिराय कृत भाव प्रकाश रचना थी, जिसमें सूरदास जी को अंधा माना गया है। और श्री गोकुलनाथ की निज वार्ता आदि ग्रंथों के आधार पर सूरदास जी को क्या माना गया? जन्म से अंधा माना गया। ठीक है, लेकिन राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, यानी वो अपने काव्य में श्री कृष्ण और श्री राधा जी और श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य का जिस प्रकार से सजीव चित्रण किया है और नाना रंगों का उन्होंने जो वर्णन किया, अनेक प्रकार की कलाओं का जो वर्णन किया है, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर वर्तमान विद्वान सूरदास जी को क्या जन्म से अंधा स्वीकार नहीं करते हैं। यानी जन्मांध यानी जन्म से अंधा स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में इस प्रकार का वर्णन किया है जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे। ऐसा अपन मान सकते हैं और कई विद्वान मानते भी इस बात को। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने इस संबंध में क्या लिखा है? देखो, श्याम सुंदर दास ने इस सूरदास जी की जन्म की अंधता के संबंध में क्या लिखा है कि सूर वास्तव में जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्म से अंधा स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि जन्म से जो अंधा व्यक्ति है वो इस प्रकार की सौंदर्य का, यानी सुंदरता का वर्णन, जो कि राधा और कृष्ण की सुंदरता का वर्णन और श्रृंगार रस का और रूप आदि का जो वर्णन उन्होंने किया, किसने? सूरदास जी ने किया है, वो क्या नहीं कर सकता कोई और। इस बात से अपन ये स्वीकार नहीं कर सकते कि सूरदास जी क्या थे? जन्म से अंधे थे। ऐसा किसने लिखा था? श्याम सुंदर दास ने लिखा था। किसके बारे में? सूरदास जी के बारे में। क्या लिखा था कि सूरदास जी के बारे में श्याम सुंदर दास जी ने क्या लिखा था कि सूर वास्तव में जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध स्वीकार नहीं कर सकता। जन्मांध यानी जन्म से अंधा व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है कि सूर सागर के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है। यानी सूरदास जी के संबंध, सूरदास जी ने क्या लिखा था? सूर सागर नामक जो ग्रंथ लिखा था, उसके जो कुछ पद थे उसमें यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और क्रम का अभागा कहते हैं, पर सब समय इसके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए।
यानी जो उन्होंने सूरसागर में लिखा है उसको ही यानी कहते हैं कि प्रमुख बात हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यानी कि सूरदास जी क्या थे, जन्म से ही अंधे थे। किसने लिखा है ये? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्या लिखा है? सूरसागर के कुछ पदों से ये ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागा कहते हैं, पर सब समय इसके अक्षरार्थ को यानी अक्षरों का जो अर्थ है उसको ही प्रधान यानी प्रमुख नहीं मानना चाहिए। ऐसा किसने लिखा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे, अपन ये सब जानते हैं, ठीक है। वो प्रारंभ में शुरू में कहाँ रहते थे? आगरा के समीप एक क्या था? गऊ घाट था, गऊ घाट के ऊपर रहते थे। वहीं उनकी भेंट किससे हुई थी? श्री वल्लभाचार्य जी से हुई थी, और वे उनके क्या हो गए? शिष्य हो गए। यानी गुरु किसको मान लिया था सूरदास जी ने? वल्लभाचार्य को। और सूरदास जी किसके शिष्य हो गए? वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए थे। वल्लभाचार्य ने उनको किस मार्ग में दीक्षित किया था? पुष्टि मार्ग में। किसको? सूरदास को। यानी सूरदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किसने किया था? वल्लभाचार्य जी ने किया था। ऐसा कई बार पूछा जाता है। कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया, और साथ ही वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को किसकी लीला के पद गाने का कहा था? कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया था। सूरदास का नाम कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सर्वोपरि है। तो हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। हिंदी कविता कामिनी के इस कमनीय कांत किसे कहा गया यहाँ पर? सूरदास जी को। कमनीय कांत ने हिंदी भाषा को समृद्ध करने में जो योगदान दिया है वह क्या है? जो योगदान दिया वह क्या है? अद्वितीय है, यानी अनुपम है, अनूठा है अपने आप में, ठीक है। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति उपशाखा के महान कवि माने जाते हैं। यानी सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कवि माने जाते हैं पहले तो, और सगुण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं, जिसके कृष्ण भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति उपशाखा महान कवि माने, कृष्ण भक्ति उपशाखा के क्या माने जाते हैं? महान कवि माने जाते हैं, ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं उनके विषय में अपन पढ़ते हैं। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं जो प्रमुख है। सबसे पहला सूरसागर, जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित है, किंतु अब 7 या 8 हजार पद ही अपने को मिलते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली है। सूरसागर जो इनका प्रमुख ग्रंथ है, जो कि सूरदास जी की एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7 या 8 हजार पद ही अपने मिलते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आती है इनकी सूरसरावली। तीसरे नंबर पर आती है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जिसमें उनके कूट पद संकलित हैं। साहित्य लहरी में कौन से पद संकलित है? कूट पद संकलित है। किसके? सूरदास जी के। फिर इनका चौथा जो साहित्य आता है, चौथी रचना आती है, वो नल दमयंती। पांचवा आता है ब्यालो। और उपरोक्त में से अंतिम 2 जो रचना है वो अप्राप्य है। नल दमयंती और ब्यालो जो रचना है वो अपने को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, यानी लिखित रूप में अपने सामने प्राप्त नहीं है। ऐसा माना जाता है कि नल दमयंती और ब्यालो जो रचना है वो सूरदास जी की है, लेकिन ये अप्राप्य है, यानी अपने को पता नहीं है कि ये अपने पास उपलब्ध नहीं है अभी तक, ठीक है। फिर इसके बाद है नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा, यानी जो काशी में है दो नागरी प्रचारिणी सभा है, उसके द्वारा प्रकाशित इनकी हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास के ग्रंथों का कौन कौन से ग्रंथों का उल्लेख किया गया वो देखिए। इसमें इन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा ने कौन कौन से ग्रंथों का जो कि सूरदास जी द्वारा लिखित है उनका उन्होंने उल्लेख किया? सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्यालो। ये तो अपन 5 ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त दसम स्कंद टीका, ये भी सूरदास जी द्वारा लिखित है। नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूर सागर सार और प्राण प्यारी आदि ये किनके द्वारा रचित है? सूरदास जी द्वारा रचित टीकाएं या ग्रंथ या फिर पुस्तकें मानी जाती हैं, ठीक है। इनमें प्रारंभ के जो 3 ग्रंथ हैं वो तो महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, जैसे सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी जो तीनों हैं वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। इनमें से देखिए सूरसागर का मुख्य वर्ण्य विषय क्या है? इन सूरसागर में कौन सी चीज है? मुख्य वर्ण्य विषय श्री कृष्ण की लीलाओं का गान रहा है सूरसागर में, ठीक है। सूरसरावली में कवि ने जिन कृष्ण विषय कथात्मक और सेवापरक पदों का गान किया उन्हीं के सार रूप में उन्होंने सारावली की रचना, सूरसरावली की रचना की है। और साहित्य लहरी में क्या है? साहित्य लहरी में सूर के दृष्टिकूट पद संकलित हैं। सूर सगुणोपासक थे, ये अपन मानते हैं, है ना। इसके उपास्य देव कौन थे? बाल कृष्ण थे, यानी सगुणोपासक थे, यानी भगवान में विश्वास करने वाले थे। और इनके देव कौन थे? आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण जी थे।
जो कि उनका बालक रूप उनको पसंद है। सूर की भक्ति के दो रूप देखने को मिलते हैं। सूर की भक्ति के कौन कौन से रूप मिलते हैं? दो रूप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? दास भाव और सखा भाव। सूर ऐसे सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने बोलचाल की ब्रज भाषा में सुंदर कविता करके उसके सुंदर व निखरे रूप को हमारे सामने रखा। यानी आम बोलचाल की जो ब्रज भाषा है उनका प्रयोग किसने? सूरदास जी ने किया और अपनी काव्य में किया। सूर का संपूर्ण काव्य गेय पदों के रूप में है। सूरदास वात्सल्य रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये याद रखने वाली बात है। एक तो सूर का संपूर्ण काव्य गेय पदों में है और सूरदास जी वात्सल्य रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं और साथ में श्रृंगार रस के भी माने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए इनका जन्म, अब छोटी छोटी इनकी जो प्रमुख जो बातें हैं वो देखिए। जन्म हुआ सन 1478 में रुनकता गांव में। मृत्यु हुई सन 1580 में। पिता का नाम रामदास था जो कि क्या थे? गायक थे। गुरु का नाम वल्लभाचार्य था जिन्होंने किसकी? अष्टछाप कवियों की, अष्टछाप की रचना की थी और सूरदास जी को अष्टछाप में प्रतिष्ठित किया था। प्रमुख रचनाएं इनकी देखिए सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है, नल दमयंती है और ब्यालो है। ठीक है। इसके अतिरिक्त भी कुछ कविताएं आती हैं जैसे दशम स्कंद है, टिक्का, तो दशम स्कंद टिक्का है, नागलीला है, भागवत है, गोवर्धन लीला है, सूर पच्चीसी है, सूर सागर है और प्राण प्यारी है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।